अस्सलाम वालेकुम। द इजी एड में खुश आमदीद। आज हम फ्रेजेस और क्लॉजेस की टाइप्स की तरफ देखेंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस की टाइप्स को देखने से पहले हमें एक बात दोबारा से समझनी होगी कि इनके मुख्तलिफ नाम किन बुनियादों पर हैं। देखें, ये जो आदमी है, ये आदमी अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर शायद ये फादर है, शायद ये सन है, शायद ये ब्रदर है। जो भी है, ये फैमिली के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है उसकी बुनियाद पर ये वो सब कुछ कहलाएगा। लेकिन ये मैन भी है। मैन किस बुनियाद पर है? स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। इसी तरह सोसाइटी के अंदर ये वर्कर है, ये टीचर है, ये बॉस है, ये एम्प्लॉई है, कुछ भी है, ये सोसाइटी में जो अपना रोल प्ले कर रहा है उसकी बुनियाद पर है। सो आप इसे वर्कर पुकारेंगे, आदमी पुकारेंगे, फादर, सन, ब्रदर, क्या पुकारेंगे, इसको तय सिर्फ इसी बुनियाद पर किया जा सकता है कि आप किस चश्मे से इसे देखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्रेज की ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जुमले के अंदर ये फ्रेज इस वक्त सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो जुमले के एतबार से ये फ्रेज जो अंडरलाइंड पार्ट है, इन रेड शूज, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से चूंकि ये एक प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी ये कोई फंक्शन प्ले कर रही है। ये अंडरलाइंड पार्ट वही फंक्शन प्ले कर रहा है जो फंक्शन एक एडजेक्टिव प्ले करता है। द बॉय इन रेड शूज, ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। चूंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। यहां आप ये बात समझ लें कि अगर एक लफ्ज एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अगर एक से ज्यादा अल्फाज वही रोल प्ले करें तो उन्हें एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के अंडरलाइंड पार्ट के अंदर वर्ब मौजूद है या नहीं। अब ये सारे नाम आपको शायद थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हों, कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हों, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। द इजी एड का यही तो काम है कि चीज़ों को आसान करके आपके सामने पेश कर दी जाए ताकि वो याद रहें। हम फ्रेजेस को फिलहाल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की बुनियाद पर यानी जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आएगा जॉब टेस्ट में या बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें जो अंडरलाइंड पार्ट होगा, आपने उस अंडरलाइंड पार्ट में सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, क्या उसके अंदर वर्ब मौजूद है या नहीं। अगर वर्ब मौजूद नहीं है तो वो फ्रेज है। अब स्ट्रक्चर के एतबार से क्या देखना है, उसका पहला लफ्ज अंडरलाइंड पार्ट का क्या है। पहले लफ्ज की बुनियाद पर वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज या पॉजिटिव फ्रेज कहलाएगा। इसमें से ये जो पहली चार टाइप्स हैं, ये चारों बुनियादी तौर पर सिर्फ पहले लफ्ज की बुनियाद पर तय हो जाएंगी और इंतहाई आसानी से इनकी समझ आ जाएगी। अंडरलाइंड पार्ट का अगर पहला लफ्ज कभी भी प्रेपोजिशन होगा, जैसे द बॉय इन रेड शूज में जो अंडरलाइंड पार्ट है उसका पहला लफ्ज प्रेपोजिशन है, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अगर पहला लफ्ज जेरेंड होगा, जैसे ड्राइविंग फास्ट कैन ऑलवेज कॉज एन एक्सीडेंट, इसमें पहला लफ्ज जो है जेरेंड है, लिहाजा ये एक जेरेंड फ्रेज है। इसी तरह ही मेट एन एक्सीडेंट वाइल ड्राइविंग फास्ट ऑन द हाईवे, इसमें पहला लफ्ज अंडरलाइंड पार्ट का ड्राइविंग पार्टिसिपल है, सो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। यहां आप यकीनन इस जेरेंट फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में तब तक तमीज नहीं कर पाएंगे जब तक आप वो लेक्चर नहीं सुन लेंगे जिसमें ये तफसीलात बताई गई हैं कि जेरेंट और पार्टिसिपल में कैसे तमीज करनी है। सो उस लेक्चर को भी जरूर तवज्जो से सुनिए ताकि आप समझ सकें जेरेंट और पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है। बैन ही अगर पहला लफ्ज इन्फिनेटिव है तो अंडरलाइंड पार्ट इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा, जैसे यहां पर। अब इन्फिनेटिव्स अगर आपको पता है तो आपके लिए इन्फिनेटिव फ्रेज आइडेंटिफाई करना कोई मसला नहीं। सो आप जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव पर जो एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें इन तीनों की तफसीलात हैं, उसे जरूर गौर से सुनिए। कोई भी फ्रेज जिसके अंदर सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, जैसे ये मैंने पहले सेंटेंस वाली एग्जांपल दोबारा उठा ली है कि अंडरलाइंड पार्ट के साथ अगर सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रेज एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाती है। जेरेंट फ्रेज हो, पार्टिसिपल फ्रेज हो, इन्फिनेटिव फ्रेज हो, अगर सब्जेक्ट साथ शामिल हो जाए तो वो एब्सोल्यूट फ्रेज बन जाती है। और पॉजिटिव फ्रेज हमेशा इस तरह से अंडरलाइन पार्ट आपको नजर आएगा कि उससे पहले और बाद में कॉमा लगा होगा। पॉजिटिव फ्रेज दरअसल एक नाउन का ही रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन ये किसी ना किसी नाउन के बारे में एक एडिशनल, उसका नाम, उसका एक एडिशनल फीचर बताया जा रहा होता है। मिस्टर अली, द बॉय हु कॉल्ड यस्टरडे, यानी
अपोजिटिव फ्रेज मिस्टर अली के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो उसके इमेज को तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है उसके लिए, उसको अपोजिटिव फ्रेज कहेंगे। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज विद हिम ड्यूरिंग हिजरत। ये जो हजरत अबू बकर के बाद द कंपेनियन वाली फ्रेज थी, ये पॉजिटिव फ्रेज थी। इन तमाम फ्रेजेस की टाइप्स पे हम लोग एक सेपरेट एक्सरसाइज इसके फौरन बाद अपलोड कर रहे हैं, जिसे आपके सामने साथ सॉल्व भी करेंगे, जिसमें डिफरेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस की टाइप्स के एमसीक्यूज होंगे और हम आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आसानी के साथ पता लगाया जा सकता है कि ये फ्रेज और क्लॉज कौन सी टाइप की है। अब फंक्शन के एतबार से फ्रेजेस की कौन सी टाइप्स हैं। फंक्शंस फ्रेजेस वही प्ले करती हैं जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं। अगर कोई एक लफ्ज नाम के तौर पे इस्तेमाल हो उसे नाउन कहते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए नाउन के तौर पे उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। एक लफ्ज किसी नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एक से ज्यादा अल्फाज मिलके किसी नाउन को क्वालिफाई करें तो उन्हें एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एक लफ्ज एडवर्ब का काम करे यानी कि मॉडिफाई करे किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो उसे एडवर्ब कहते हैं। एक से ज्यादा अल्फाज मिलके यही काम करें उन्हें एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और वर्ब फ्रेज उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा अल्फाज मिलके वर्ब का काम प्ले कर रहे हों, वर्ब का रोल प्ले कर रहे हों। मिसाल के तौर पे इन सब की एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। द रेड लेदर बुक कंटेन्स ऑल द रूल्स। अब यहां पर एक लफ्ज अगर होता, मिसाल के तौर पे किताब का नाम होता है मैकबेथ, किताब का नाम था मैकबेथ कंटेन्स ऑल द रूल्स, तो मैकबेथ नाउन होता। अब मैकबेथ की जगह हमने लिख दिया द रेड लेदर बुक। अब एक से ज्यादा अल्फाज वही रोल प्ले कर रहे हैं जो एक लफ्ज ने प्ले करना था, यानी कि नाउन का रोल, तो इसको नाउन फ्रेज कह दिया हमने। द बॉय इन रेड शूज। अब इन रेड शूज यकीनन एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर के एतबार से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये एडजेक्टिव का रोल भी तो प्ले कर रहा है, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। सो ये अंडरलाइन पार्ट एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। आर यू गोइंग टू रन अवे फ्रॉम योर हाउस, ये अंडरलाइन पार्ट वेयर का जवाब है, कहां जाना है, कहां भागने लगे हो, घर से दूर। सो वेयर का जवाब हमेशा एडवर्ब होता है। अगर एक लफ्ज अकेला अवे यहां पे होता तो हम उसको एडवर्ब कहते, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड्स वही रोल प्ले कर रहे हैं जो एक एडवर्ब का रोल प्ले किया जाना था, सो हम इनको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। वी हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। आप देखिए वर्ब का रोल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक से ज्यादा अल्फाज की जरूरत पड़ी। वी आर वर्किंग अगर लिखा हो तो आर वर्किंग मिलके, दो लफ्ज मिलके वर्ब का रोल प्ले करते हैं। इसी तरह भी हैव बीन वर्किंग में हैव बीन वर्किंग तीन लफ्जों ने मिलकर वर्ब का रोल प्ले किया, तो इस पूरे पार्ट को वर्ब फ्रेज भी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉजेस की टाइप्स में आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ फंक्शंस के एतबार से बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर के एतबार से बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर के एतबार से जो क्लॉजेस की टाइप्स हैं वो हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सिर्फ एक टाइप मैंने छोड़ी है और उसका नाम है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज हर वो क्लॉज होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होती है। इसकी एग्जांपल्स आगे किसी लेक्चर में मजीद तफसील से बयान कर दी जाएंगी। अगर आपको टाइप्स ऑफ फ्रेजेस फंक्शन के एतबार से समझ आ गई हैं तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी बिल्कुल वही हैं। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का रोल प्ले करे और उसके अंदर वर्ब भी मौजूद हो तो वो नाउन क्लॉज है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का रोल प्ले करे और उसके अंदर वर्ब भी मौजूद हो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का रोल प्ले करे और उसके अंदर वर्ब भी मौजूद हो तो वो एडवर्ब क्लॉज है। द बॉय हु इज वेयरिंग माई शूज, इधर उसकी जगह नाम भी लिखा जा सकता है, अली इज माई ब्रदर। तो जो हमने पूरा पार्ट लिखा अंडरलाइन, जो वही अली की जगह रोल प्ले कर रहा है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, जिसके अंदर एक वर्ब भी मौजूद है, ये नाउन क्लॉज बन गया। द बॉय हु इज वेयरिंग माई शूज, हु इज वेयरिंग माई शूज अंडरलाइन पार्ट है, बॉय को आइडेंटिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बॉय नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और इसके अंदर वर्ब भी है, एडजेक्टिव क्लॉज है। वी वुड लाइक टू गो, वेयर का जवाब है, वेयर का जवाब एडवर्ब होता है और इसके अंदर वर्ब भी है। टू अ प्लेस वेयर नो वन कट्स अ ट्री, ऐसी जगह जहां कोई दरख्त नहीं काटता, लिहाजा ये एडवर्ब क्लॉज है। उम्मीद है ये टाइप्स आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। देखिए आपके पास सहूलत मौजूद है यूट्यूब पर कि आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं।
آپ کو جہاں کوئی پرابلم فیل ہو اسے واپس ریورس کر کے دوبارہ سے دیکھیے، پھر بھی سمجھ نہ آئے کامنٹ سیکشن میں اپنا پرابلم اور اپنا کنفیوژن ڈسکرائب کریں، انشاءاللہ اسے ویری نیکسٹ لیکچر میں ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ دی ایزی ایڈ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔